हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने नया चैप्टर शुरू किया है। उसके अंदर हमने स्टार्ट किया परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर इक्विलिब्रियम मैंने बता चुकी हूँ परफेक्ट कंपटीशन में कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बरोबर होती है, ना एक्सेस डिमांड होती है ना एक्सेस सप्लाई होती है। वहाँ पर जहाँ ना तो शॉर्टेज ऑफ डिमांड होनी चाहिए और ना एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए। वहाँ पर हमने प्राइस इक्विलिब्रियम करा था। अब आगे आता है हमारा कि हमने किस ढंग से, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो क्या होता है और एक्सेस डिमांड हो जाती है तो क्या होता है। Excess supply refers to situation in which market supply of a commodity is more than its market demand at a given price। मतलब कि एक given price के अंदर, एक जो मार्केट के अंदर प्राइस है उसके अलावा यदि वो उसके ऊपर मार्केट की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड से ज़्यादा है, द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एरीज व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि जब होती है जब मार्केट प्राइस मोर हो जाता है। यहाँ पर हमने, आप यहाँ टेबल भी साथ साथ देखते जाइए स्टूडेंट। इस टेबल पे एक्सेस सप्लाई थी कहाँ पर हमारी, ये इसके ऊपर प्राइस, हमने सप्लाई का कर्व पढ़ा था, उसके अंदर था पॉजिटिव कर्व होता है वो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। यहाँ आप एक्सेस सप्लाई का कर्व देख रहे हैं, यहाँ प्राइस हमारा 5 है तो एक्सेस सप्लाई हमारी बी पॉइंट पर आ गई। मतलब कि प्राइस कम होने पर सप्लाई कम और प्राइस ज़्यादा होने पर सप्लाई ज़्यादा। तो यहाँ मार्केट सप्लाई में क्या होता है, एक्सेस सप्लाई में, इसमें सप्लाई बताता है एक्सेस सप्लाई ऑकर्स व्हेन द प्राइस इज 5 बिकॉज एट दिस प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। दिस इज इक्वल टू ए बी। अभी मैंने बताया आपको, प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई लीड्स टू फॉल इन द मार्केट प्राइस। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस कम होना शुरू हो जाता है उस चीज़ का या उस कमोडिटी का। ड्यू टू फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। जब प्राइस कम होगा तो वापस क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई पर डिमांड कर्व है, एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स। अब आप देखेंगे जब क्वांटिटी सप्लाई गिरती है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, सप्लाई का यहाँ डायग्राम में आप देखते जाइए, इसको अच्छी तरह देखिए। बी था पहले सप्लाई कम, जब क्वांटिटी, जब प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गया, वहाँ प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। और इसके अलावा जब और कम हुआ तो हमारा सी पॉइंट, हमारा प्राइस कम होने का मतलब कि सप्लाई भी कम होती जा रही है। यहाँ पर फिगर आपने देख ही लिया, एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट ई सप्लाई का। एट पॉइंट ई मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ई हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट करा था परफेक्ट कंपटीशन का, उसके अंदर वो जब होता है जबकि प्राइस और डिमांड दोनों समान होती है। ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 डजन टू इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3। तो जो हमारा प्राइस है वो 3 ही रह गया, जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थी। अब एक्सेस डिमांड होती है तब क्या प्रॉब्लम आती है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। जब एक गिवन प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड हमारी जो होती है वो, इसके अंदर क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एक सप्लाई का कम हो जाता है। Excess demand refers to a situation in which market demand for a commodity is more than its market supply at a given price। जब एक given price के ऊपर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। The situation of excess demand arise when market price is less than the equilibrium price। यहाँ टेबल में हम देखेंगे एक्सेस डिमांड कहाँ पर occurs when the price is 2, the equilibrium price जो because at this price market demand is greater than market supply। दिस इज इक्वल टू सी डी। अब आप यहाँ फिगर वापस देखेंगे स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर जो डिमांड है उसको देखेंगे। यहाँ आपको मैं बता रही हूँ ये सी और डी, जब हमारे पास जब प्राइस था हमारा 10
तब हमारी सप्लाई थी 2। जब प्राइस हमारा कम हो गया, प्राइस ज़्यादा होता गया तो सप्लाई कम होती गई। सेम थिंग अब हम डिमांड में देखेंगे, जब प्राइस कम था 2 था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डी था, मतलब कि डिमांड ज़्यादा थी, और जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड कम हो गई, और फिर और ज़्यादा प्राइस आया तो डिमांड और कम हो गई। सो यहाँ पर जब ये जो डी पॉइंट है ये एक्सेस डिमांड का साइन बताता है हमें, जहाँ पर सप्लाई कम और एक डिमांड ज़्यादा है। ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। ए पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों में अंतर है, जहाँ पर डिमांड बहुत कम और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ 3 सिचुएशन आपको बताई गई है, एक्सेस डिमांड की, एक्सेस सप्लाई की और एक्सेस इक्विलिब्रियम की। सो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड लीड्स टू द राइज इन द मार्केट प्राइस। जब डिमांड का, जब हमारे पास सप्लाई का प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है उस चीज़ का, ताकि लोग बाग उसे कम खरीदना शुरू करें। सो ड्यू टू राइज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, जो क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, पॉइंट ई ऑन द डिमांड कर्व, एंड क्वांटिटी सप्लाई लेस देन ई, और यहाँ सप्लाई ई पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पर ई मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। सो ई इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द मार्केट क्वांटिटी 30 डजन एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3। सो स्टूडेंट यहाँ हमने इसको कवर किया है। अब आता है 3 बेसिक अजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर कुछ अजम्पशंस होते हैं जहाँ पर ये लागू होता है कि मार्केट कब संतुलन में रहेगा। सो 3 अजम्पशन यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड। प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑन दैट सप्लाई कर्व्स ऑफ अ कमोडिटी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, जो हमने यहाँ पर उसके अंदर भी देखा था। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, तो ये नेगेटिव है। टू दैट डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। सो फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कोई भी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशन के कुछ अजम्पशंस हम बताती हूँ, एक और एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। इसके अंदर फर्म्स को पूरे इंडस्ट्री में आने और जाने की स्वतंत्रता होती है, मतलब कोई बंदिश नहीं होती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफिकेशन नहीं होता है, कि इंटरफियरेशन नहीं होता है कि गवर्नमेंट कोई अपने नियम लागू कर रही है, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ एरिया होता है। इसके अलावा जो प्राइस होते हैं वो सारी फर्म्स के समान से ही होते हैं, मतलब कि कोई भी एक इंडस्ट्री में फर्म्स जो होती हैं वो अपना प्राइस नहीं लगा सकती, वो पूरा मार्केट का प्राइस लगता है। सो यहाँ अजम्पशंस हमने कंप्लीट कर लिए, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई कंप्लीट करी, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने कंप्लीट करा। आपको अजम्पशन में मैंने अभी बताया 3 पॉइंट, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, और डिमांड का होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और ई पॉइंट जहाँ पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नहीं होती, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो यहाँ हमने एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई और ये कंप्लीट करा है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।